हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम लेक्चर की बात करेंगे 6। ठीक है, आज हम 6वें लेक्चर में डिस्कशन करेंगे जो हमने 5वें लेक्चर में डिस्कशन किया था लास्ट में, उन पर हम एक बार फोकस करेंगे। लास्ट में हमने पढ़ा था भिन्न। 5वें चैप्टर के लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? भिन्न पढ़ा था। भिन्न किसे कहते हैं? जो भी P बाई क्यू के रूप में लिखे हों वो भिन्न कहलाते हैं। लेकिन याद रहे, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ध्यान रहे, हर कभी शून्य नहीं हो सकता। हर कभी भी किसी भी भिन्न के लिए हर शून्य नहीं हो सकता। या जैसे और कोई देख लो आप, A बाई B के रूप में लिखा हो, पर ध्यान रहे हरदम कि B कभी भी शून्य नहीं हो सकता। C बाई D के रूप में भी हो सकता है, लेकिन D कभी शून्य नहीं हो सकता। मतलब इससे नहीं मतलब है कि है क्या चीज, लेकिन जो भी हर में होगा, नीचे जो भी होगा उसे हर कहते हैं। जो भी हर होगा कभी शून्य नहीं हो सकता। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इसके टाइप्स की। हमने डिस्कशन करेंगे नहीं, किया था। क्या किया था? पहला होता है समान भिन्न। समान भिन्न, समान भिन्न क्या होते हैं? जिनके हर बराबर होते हैं। क्या होते हैं? हर बराबर होते हैं। दूसरा था असमान भिन्न। असमान भिन्न क्या होता है? इनमें जिसके हर बराबर नहीं होते। हर बराबर नहीं होते। नहीं होते। तीसरा था उचित फ्रैक्शन। उचित भिन्न। जो उचित भिन्न था, इसमें हर बड़ा और अंश छोटा, और अंश छोटा होता था। छोटा होता था। जो अनुचित भिन्न, चौथा नंबर है अनुचित भिन्न। जो अनुचित होता था, अनुचित भिन्न की प्रॉपर्टी थी हर छोटा। ठीक इसी का उल्टा, हर छोटा और अंश बड़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा था मिक्स, यानी संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें पूर्ण संख्याएं भी हों और भिन्न भी हो। मतलब 1 सही 1/2 या 3 सही 11/14। ऐसा कुछ जो भी लिखा होता था, इसको हम संयुक्त भिन्न का नाम देते थे। बात क्लियर हो रही है? अगला हमारा होता था व्युत्क्रम। सॉरी, यहां 2 नंबर नहीं, ये 5 नंबर है। 6वां नंबर होता था हमारा व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता था? जो इनवर्स हो। मतलब जैसे देखिए, आप इसको एग्जांपल के थ्रू, A बाई B है तो इसका जो व्युत्क्रम बनेगा वो बनेगा B बाई A। ध्यान रहे, क्यों? क्योंकि A ऊपर है, B नीचे है, अंश है, हर है। लेकिन यहां B देखिए, जो इसमें हर है वही यहां अंश हो गया बटे हर हो गया। इसको हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। ठीक। इसके बाद में जब हम पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे सतत भिन्न। कौन सा पढ़ते थे? सतत। सतत भिन्न। ये सतत भिन्न क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता था? मतलब जो किसी रूप में लगातार भिन्न पे भिन्न, भिन्न पर भिन्न हो। जैसे 1 सही 3/4, फिर बटे में धन 4/2, फिर भिन्न में धन 3/19, फिर भिन्न में, फिर डिनोमिनेटर। मतलब आप देख रहे हैं सतत, पहले तो भिन्न है, फिर उसके नीचे जो भिन्न है वो भिन्न में भिन्न है, भिन्न में भिन्न है। मतलब ऐसी संक्रिया जो भिन्न भी उस रूप में बढ़ता हुआ चला जाए। हमने आपको यह भी बताया था कि ऐसे भिन्नों को हल करने के लिए नीचे से सॉल्व करते हैं, और हमने हल करके आपको दिखाया भी था।
जबकि हमको इसको दिखाने से पहले कुछ और मतलब भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये पहले बताना चाहिए था। और एक और 8वां होता है जो, वो है आपका समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट भिन्न क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये है कि उसके बराबर, जैसे 1/2। अब 1/2 बराबर कब होगा? 1/2 को ही 3 से गुणा कर लो, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, मतलब जितने को अंश से उतने को ही हर से गुणा करो, वो इक्विवेलेंट होगा। जैसे कि 3 और बटे 3 दूनी 6, यानी 1/2 और 3/6 ये दोनों क्या हैं? बराबर होंगे। 1/2 और 3/6 क्या होगा? हमेशा बराबर होगा, एकदम समान होगा। कोई और ले लो आप, 1/2 को 11 से ऊपर और 11 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यह मिल जाएगा 11 का 11, 11 दूनी 22। मतलब मेरे कहने का है कि 1/2 बराबर है 3/6 के, और यही 1/2 बराबर है 11/22 के। ऐसे करके जितने भी भिन्नों को लिखा जाता है उनको हम समतुल्य या बराबर भिन्न कहते हैं। इसी को हम समतुल्य भी कहते हैं और इसी को हम बराबर भिन्न भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है। इतनी बातें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, एक अपना खूबसूरत सा अमूल्य, मतलब इतना कीमती है जिसकी कोई तुलना की जा नहीं सकती, वैसा कमेंट एक डालें। अच्छा लग रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में, आपको कुछ कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसके भी रिस्पेक्ट में, और अगर आपको आनंद आ रहा है तो आपके फ्रेंड को आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, इसलिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। ठीक है ना? एक और बड़ी बात, आप YouTube पर टाइप करें कौशलेंद्र, सॉरी प्ले स्टोर पर टाइप करें कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी, एक एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको जो फ्री ऑफ कास्ट इन वीडियोज को सीक्वेंस में आपको वहां प्रोवाइड कराएगा। ठीक है ना? तो हम कोशिश करेंगे कि आप इस बात को समझेंगे और यहां एंजॉय करेंगे। ठीक है ना? आइए हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम कैसे इसमें इंप्लीमेंट करें, जो गणितीय संक्रियाएं हैं उनको कैसे इसमें लगाएं, मतलब भिन्न में गणितीय संक्रियाओं का संयोग। ये तो अभी डिस्कशन हमने पुराने लेक्चर पे किया जो लेक्चर नंबर 5 था। ठीक, आइए हम डिस्कशन करते हैं। गणितीय संक्रिया, गणितीय और कहां? भिन्नों पर। वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया है कि गणितीय संक्रिया क्या होती है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन हम भिन्न पर अप्लाई करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा भिन्नों का योग, भिन्नों का योग, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। मित्रों, आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस लैंग्वेज का यूज किया जाएगा कि आपको याद हो जाएगा, सिर्फ लगातार बनाए रखिएगा। ठीक है? आइए देखिए, जैसे मैंने कह दिया 3/2 + 9/4, एक सिंपल क्वेश्चन लेकर मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा, या 1/4 आप लिख दो, थोड़ा और आसान हो जाएगा। जब भी भिन्नों को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इनकी यह है कि उनका हर यानी डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। क्या इनका हर बराबर है? नहीं। तो इस 2 और 4 यानी हरों का क्या ले लो, पहला कॉन्सेप्ट, हरों का क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। यानी एलसीएम किसका लेंगे? हर का। हर है 2 और 4, एलसीएम लेने का यही तरीका आप जानते हैं। इसको 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या, तो 2 करने में 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 1, 1, तब तक इसको काटना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। यहां आ गया, यानी 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 2 × 2, एलसीएम बराबर आ गया 2 × 2, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे आप हिंदी में
लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। ये एलसीएम कितना आया 4। तो जब एलसीएम जो आ जाता है उसको सबको वही बनाना है, यानी 4 यहाँ है तो इसको भी 4 बनाना है। 2 में क्या कर दे 4 हो जाए, 2 से गुणा कर दे, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3 दूनी 6 धन 1/4। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए 3 दूनी 6/4 और प्लस 1/4, क्या हर बराबर हो गया? हाँ, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 धन 1/4। अंशों को जोड़ेंगे, हरों को नहीं। अंश को जोड़िएगा, ऊपर वाले को जोड़ लीजिएगा, नीचे वाले को नहीं। तो 6 धन 1 यानी 7/4। पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इसका उत्तर ये बनेगा। ध्यान से देखिएगा। अब एक काम करते हैं, एक बड़ा भिन्न ले लेते हैं, कोई दूसरा और भी 12/24 और प्लस 7/14। जब भी ऐसे कोई भिन्न आ जाएं, अब देखिए आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सीधा इस फॉर्म में कि आप इसको काट भी सकते हैं। 12 का नियम 12 दूनी 24, 7 का नियम 7 दूनी 14। मेरी बात समझ रहे हैं? जब ऐसे भिन्न मिल जाएं जो कट रहे हों, जो सिंपल हो सके, आसान हो सके, जिसको और सिंप्लीफाई किया जा सके, उनको पहले सिंप्लीफाई करें, उसके बाद तब सॉल्व करें। राइट? तो पहले इनको सिंप्लीफाई करिए, मतलब इनको पहले छोटा करिए। तो 12 का नियम 12, 12 दूनी 24, 7 का नियम 7, 7 दूनी 14, यानी मिला जो हमको वो 1/2 धन 1/2। अगर आप 14 और 12 का एलसीएम लेते तो कितना बड़ा नंबर मिलता? बहुत बड़ा। लेकिन हमने इसको आसान किया। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि इसके हर बराबर हैं, इसके भी दोनों हर बराबर। अगर दोनों बराबर हैं तो क्या हो सकता है, अब यहां अंश भी बराबर हो गया तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर हमें बराबर चाहिए। तो बराबर है तो 1 धन 1 यानी 2/2। ये होगा आपका उत्तर। एक बार एक क्वेश्चन और, जैसे हो जाए 24/6 धन 23/46 या 69/46। अब इसका एलसीएम लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं ये छोटा हो रहा है। 6 अकरनम 6, 6 चौक 24, यानी 4/1 आ रहा है। इसको देखिए तो ये 23 से कटेगा, 23 दूना 46, 23 तियां 69, यानी ये आएगा 3/2। 46 और 6 का एलसीएम लेते तो बहुत बड़ा संख्या आ जाता। कैलकुलेशन में गलती हो सकती थी, इसके लिए ये बता रहा हूं कि ये प्रैक्टिस बनाइए कि काट कर पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए तब तक सॉल्व करने की कोशिश कतई मत करिए। हाँ, कभी कभी कोई क्वेश्चन होंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे नहीं, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से होंगे, उससे सिंपल नहीं हो सकते, तब आपको मजबूरी है, तब तो आपको वहां सॉल्व ही करना है। तो यहाँ हो सकता था, मैंने बताया। यहाँ 1 और 2 का एलसीएम लोगे आप, 2 आएगा, इसलिए 2 से यहाँ गुणा और 2 से यहाँ गुणा। इसमें 1 से करना है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 4 दूनी 8/2 प्लस 3/2। ये जब हर बराबर हो जाए तो अंश जुड़ जाते हैं, यानी 8 धन 3/2 यानी 11/2। ये आएगा आपका आंसर। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। मैं तब भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मुझे यह समझ में नहीं आएगा आपको आया कि नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा, हम सुधार देंगे। जो आपको समझ में नहीं आएगा फिर से हम समझा देंगे। ये तो पहली बात थी। ऐसे ही जैसे आपने योग किया है वैसे ही सबट्रैक्ट भी करेंगे। सबट्रैक्शन, ये दूसरा रूल है, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का भिन्नों का घटाना। क्या? घटाना। किसका? भिन्नों का। अब भिन्न को घटाना है, बात समझ रहे हैं? जैसे पहले क्वेश्चन जो लिया है सेम क्वेश्चन में ले लेता हूं। 3/2 था और प्लस 1/4 था। यहां प्लस की जगह पे अब क्या होना है? माइनस, क्योंकि घटाना है ना। वो तो जोड़ना था तो जुड़ रहा था, प्लस था, यहां घटाना है तो माइनस होगा। यहां भी सेम प्रोसेस, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम 4 आएगा, अभी आपने लिया है
तो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -1/4 है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6/4 -1/4। हर बराबर है तो 6 - 1/4, यानी ये हो जाएगा 5/4। समझ में आ गया? मतलब घटाने में कोई विशेष काम करना नहीं है। जैसे यही मान लीजिए इसी को लगाना है, तो दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। 24/6 -69/23 46 23 दूना 46 और 23 तिया 69, सही है। 6 चौक 24, यानी ये लिख सकते हैं आप 4 - 3/2, इसका बटा 1 है, यही तो है। अगर इसका बटा 1 है तो एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 2 से गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8/2 और दूसरा आएगा -3/2, ये हो जाएगा 8 - 3/2। 8 में से 3 जाएगा तो 5/2, ये होगा आपका आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, फिर से मैं कहता हूं, तो आप जस्ट कमेंट करें, हम आपको इसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर? कोई डाउट है तो बोल सकते हैं आप। आगे बढ़े। ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, मतलब जोड़ना और घटाना। किसको? भिन्न को जोड़ घटा रहे हैं आप। किसको जोड़ घटा रहे हैं? भिन्न को, मतलब भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाना, ऐसा लगेगा। आइए दूसरी बात देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है वो भिन्नों का गुणा है। क्या है? भिन्नों का गुणा। ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होगी, आप बात को समझ पाएंगे बखूबी। बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा है। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा नंबर, भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शन। अगर गुणा करना है तो देखिए, जैसे मैं ले लूं 3/2 इंटू 1/4। मैं बार बार पहले ही क्वेश्चन को ले रहा हूं, मतलब आप कोई भी ले सकते हैं। पहला अच्छा, गुणा का नियम है अंश को अंश से, हर को हर से गुणा करके लिख दो। यानी कि आप करोगे 3 × 1/4 × 2 या 2 × 4, आपको मिलेगा 3 अकन्यम 3, 4 दूनी 8। ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। इसमें ना तो एलसीएम लेना है ना कुछ भी करना है। फिर से एक बार, एलसीएम कहां लेना है? जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया जहां हो। यहां गुणा है तो जोड़ने और घटाने में एलसीएम लेना है, लेकिन गुणा में आपको एलसीएम नहीं लेना है, भाग में आपको एलसीएम नहीं लेना है। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 23/69 गुणे 13/46। इसको क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? ये थोड़ा बड़ा है, चेक करो कि इसको कैसे लिख सकते हो। 23 × 13 बटे 69 × 46, क्या सही है? 46, 23 अकन्यम 23, 23 दूना 23 तिया 69। आपको मिलेगा क्या? सॉरी, ये नहीं काटना चाहिए था, 23/69 आपको यहाँ काटना चाहिए। 23 अकन्यम 23, 23 तिया 69, यानी 1 × 13 बटे 3 × 46 आएगा। इसको हल करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 13 अकन्यम 13 बटे 3 छक 18, 3 चौक 12, 1 13, ये आएगा आंसर। गुणा समझ में आ गया? अगर गुणा समझ में आया, मैंने क्या बोला? गुणा में, गुणा का जो शॉर्टकट की है या सक्सेस की, वो है अंश को आपस में तथा हरों को, अंश नहीं अंशों लिखो, ऐसा जरूरी है कि 2 ही हो, 3 4 भी हो सकता है, तथा हरों को आपस में गुणा करें। 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये तो हमने 2 बताया, सिंपल बताया।
अगर आप चाहें तो 3 का, 4 का, 5, 6 कितने का भी गुणा सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाग, भिन्नों का भाग। क्या पढ़ रहे हैं आप? भाग मतलब किसका? भिन्नों का, भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों को कैसे भाग देंगे, ध्यान से देखिए। सेम क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। 3/2 भाग का चिन्ह लगा दो आप 1/4। ये सॉल्व कैसे होगा, सबसे खूबसूरती यहां है समझने में। जब भी इस क्वेश्चन को लिखो तो ये लिखा जा सकता है 3/2 अपान 1/4। ध्यान से देखिए, अगर ये ऐसा लिखा जा सकता है तो ऊपर वाले को 3/2 लिखो और नीचे वाले को रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम करके लिख दो, तो 4/1। भाई 1/4 है तो इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा? 4/1। 2 अकन्नम 2, 2 दूना 4 आएगा। 3/2/1/1, 3 दूनी 6, 6/1 अकन्नम 1, तो 6/1 नहीं 6 लिखा जाता है। किसी का बटा 1 हो इसका मतलब वो नहीं लिखा जाता, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ऐसे समझ जाएंगे कि इसका बटा 1 है। एक और 23/69 भाग 13/46। और चेक करें, ये हो, इसको आप लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं 23/69 और जो भाग का चिन्ह होता है वो गुणा हो जाता है। यही बात यहां भी हुआ है, भाग के जगह पर देखो, भाग की जगह पर यहां गुणा हो गया और गुणा हो गया तो उल्टा व्युत्क्रम हो गया। तो यहां जब गुणा करोगे तो ये व्युत्क्रम यानी 46 ऊपर और 13 नीचे। अगर हम देखें तो 23 दूना 46, 23 तियां 69, यानी 23 गुणे 2/3 × 13। 23 दूना 46 और 13 तियां 69, 13 तियां 39। ये होगा आपका आंसर। क्या आपको भिन्नों की संक्रिया में कोई दिक्कत? भिन्नों को तब जोड़ेंगे या घटाएंगे जब तक उनके हर बराबर नहीं हो जाते, लेकिन जब हम गुणा और भाग पढ़ेंगे तो हर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप उसको गुणा कर सकते हैं। जब हम भाग देंगे तो भाग के चिन्ह को हटाकर वहां गुणा का चिन्ह कर देंगे और जो भाग वाली वैल्यू है, मान है, उस मान का व्युत्क्रम करके हम लिख देंगे और व्युत्क्रम करके लिख करके डायरेक्ट अंश अंश का हर हर का गुणा करके लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर इतनी बातें क्लियर है तो थोड़ा सा और हम बढ़ें आगे। क्या सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन, इतने ही साधारण क्वेश्चन आएंगे? नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो भिन्नों के रूप में लिखे होंगे, जो इम्प्रॉपर होंगे। जैसे मैं कह दूं, चलिए अगला एग्जांपल पहले लीजिए, 7 सही 2/11। दूसरा एक संख्या मैंने ले लिया 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। एक माइनस करके कोई संख्या ले लेते हैं और उसको लिख देते हैं 12 सही 2/6। ध्यान से देखिए इसको, ये दोनों तो प्लस है, ये माइनस है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लस आएगा तो योग आएगा तो योग की ही संक्रिया होगी, घटाना आएगा तो घटाना की संक्रिया होगी, गुणा की संक्रिया अलग होगी, भाग की संक्रिया नहीं, सब एक साथ आ सकता है। और यहां लिखा रहेगा हल कीजिए, हल कीजिए, मतलब इसके आंसर को आपको बताना है। कैसे बताएंगे, इस पर फोकस करिए। देखिए पहले तो इसको इम्प्रॉपर से मिक्स मिक्स से इम्प्रॉपर में चलिए। तो नियम कैसा है, 7 गुणे 11 धन अंश बटे हर। इसको प्लस देखो, 2 गुणे हर, हर माने 3 और धन 1/3 माइनस 12 गुणे 6, ठीक, और प्लस 2/6। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप लिख सकते हैं 11 सते 77 धन 2/11 प्लस 2 तिहाई 6, 6 धन 1/3 माइनस 12 72 धन 2/6। इसको लिखेंगे 7 2 9 और 7/11 प्लस 6 1 7/3 माइनस 72 और 2 74, 74/6।
फिर वही बात बन गया कि तब तक आप इसको जोड़ या घटा नहीं सकते हैं जब तक इनके हर बराबर ना हो जाए। तो पहले इनका एलसीएम लीजिए 3, 6 और 11 का। ध्यान से देखिए एलसीएम कैसे लेंगे। 3, 6, 11। कोई ऐसी संख्या लेकर शुरू करिए भाग देना जो सब कट रहा हो। तो सब तो कटेगा नहीं, 2 से ये नहीं कटेगा, 3, 2 तिहाई 6 ये कट जाएगा और 11 नहीं कटेगा। चलो फिर आओ, फिर 2 से अब कटेगा ही नहीं तो हमको 3 से काटना पड़ेगा। 1 और 11 नहीं कटेगा तो वैसे पड़ा रह जाएगा। फिर 11 से काटना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1, 1, 1। ये आएगा एलसीएम। जब इनका एलसीएम लिखोगे तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, 2 × 3 6 और 11, 6 × 11 यानी 11 छक्का 66, 11 छक्का 66। ये आ रहा है एलसीएम। यानी 11 में किससे गुणा कर दे कि 66 हो जाए, 11 में 6 से, 3 में किससे कर दें। तो इधर देखो जब गुणा करना दिक्कत हो रहा हो तो देखो 3 को छोड़ दो, 2 × 11 यानी 22 से, यानी किससे 22 से। और जिससे नीचे गुणा करोगे उसी से ऊपर, जिससे नीचे उसी से ऊपर। और 6 में किससे, तो 3 दूनी 6 और 11 से, 11 से। बोले समझ में आ रहा है। अब इनको गुणा करिए, 6 × 9 = 54, 4, 5 आएगा, 6 × 7 = 42, 42, 5 = 47, 42, 5 = 47 बटे 66 प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 बटे 22 × 66 माइनस 74 को 11 से, 11 × 4 = 44, 4 आया, 11 × 7 = 77, 77 3 80, 1 81 बटे 11 × 6 = 66। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। जो प्लस है वो प्लस कर लेंगे, जो माइनस है वो माइनस। तो 4 7 4 प्लस 1 5 4 माइनस 8 1 4 डिवाइडेड बाई सबका हर बराबर है 66। तो इसको लिख सकते हैं, अब ये प्लस में है तो इन दोनों को जोड़ लो। तो 4 और 4 8, 5 और 7 12, हाथ है 1, 2 और 4 6, 2 और 4 6। 2 कैसे ये हुआ, 1 हासिल और 1 1 तो 2 हो गया, और 2 और 4 6। माइनस होना है 8 1 4 का, डिवाइडेड बाई 66। जब भी माइनस वाला नंबर बड़ा हो तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। तो 4 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6, बचा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, बचा 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 186 बटे 66। ठीक, लेकिन ध्यान रहे जो बड़े वाले का चिन्ह होगा वही लगेगा, यानी ये माइनस में है तो इसका भी आंसर किस में आएगा, माइनस में। ये आपका आंसर हो सकता है, या और छोटा करना चाहो तो 2 तिहाई 2 तिहाई 2 9 2 तिहाई यानी 93 बटे 33। ये भी कट जाएगा 3 से, 11 3 त्रिकोण 3 × 3 31 बटे 11 आएगा। क्या आएगा, 31 बटे 11। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एडिशन पढ़ रहे हैं तो ये अलग अलग आएगा, ये इकट्ठा आ सकता है। क्या हो सकता है, ये इकट्ठा आ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास यही एक तरीका है जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहां तक आप पहुंच गए हैं तो एक बात हम और भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम यानी अवरोही में भी लिखने को क्वेश्चन आता है। जब भिन्न आप पढ़ रहे हैं तो भिन्नों के सारे गुण आपके अंदर आ जाने चाहिए, जितनी भी भिन्न हो सकते हैं। भिन्न से बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं पूरा मैं क्लियर कर रहा हूं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। भिन्न में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। मेरी बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत है? ठीक, इसका मतलब हम बात करेंगे अब किसकी, असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING। असेंडिंग मतलब आरोही, आरोही क्रम। आरोही क्रम कैसा क्रम होता है, मतलब आरोही क्रम जैसे मैं कह दूं आपसे कि 7 6 5 19 12 17 कुछ भी मैंने बोल दिया। अब अगर हमने बोला और हमने कह दिया इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखो, क्या बोला हमने बोल दिया क्वेश्चन है आरोही
क्रम में लिखो। ये तो हम सिंपल, अभी हम फ्रैक्शन नहीं, भिन्नों को नहीं, हम सिर्फ संख्याओं को सिखा रहे हैं। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, तो पहले सबसे छोटा यानी 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 12, उसके बाद 17, उसके बाद 19। यानी 5 सबसे छोटा है और 19 सबसे बड़ा। तो यहाँ जो चिन्ह लगेगा वो ये लगेगा, 5 छोटा है, 6 छोटा है 7 से, 7 छोटा है 12 से, 12 छोटा है 17 से, 17 छोटा है 19 से। ये इसे हम कहते हैं आरोही क्रम, इसे हम कहते हैं आरोही क्रम। और ऐसे ही अवरोही भी होता है, अवरोही समझ लो, उसके बाद तब हम समझाते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम, पहले सबसे बड़ा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसा होगा। यानी सबसे बड़ा, यानी इसी संख्याओं को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था तो सबसे पहले 19, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा 17, उससे छोटा कौन है? 12, उससे छोटा 7, 6 है, और उससे छोटा है 5। यानी ये हो गया आपका अवरोही क्रम, और ये हो गया आपका पहला पॉइंट आरोही क्रम, और दूसरा पॉइंट अवरोही क्रम। क्या ये बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा। जैसे तीर वाला मामला सुनो, कोई तीर है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये है आरोही क्रम। पर घटते क्रम में देखा जाए, इधर देखोगे तो आरोही, और इधर से उधर जाओ सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये अवरोही है। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? यानी अवरोही और आरोही आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि भिन्नों में अवरोही क्या होगा, अवरोही क्रम कैसे सॉल्व करेंगे और आरोही क्रम कैसे सॉल्व करेंगे। भिन्नों में असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर जो भिन्न है उनमें आपको आरोही क्रम लिखना है, या मैं ये भी कह सकता था डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी आपको भिन्न में भी लिखने को मिल सकता है। जैसे मैं कह दूं 7/12, क्या बोल दिया? कोई संख्या ले लो 7/12, कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, सॉरी, देखो जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। और एक चलो मैं कह देता हूँ, 2 ही नहीं, चलो 3 कह देता हूँ, 11/15 एग्जाम्पल लेना है। इन तीनों को क्या करना है? आरोही क्रम में सेट करना है। मैं आपको पहली बात इसका बता दूं ज्ञान, जब तक संख्याओं का हर बराबर नहीं हो जाएगा, भिन्न वाली संख्या की बात कर रहा हूं, भिन्न वाली संख्या का जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक आप उसके आरोही और अवरोही क्रम में नहीं लिख सकते, उसका क्रम बनेगा नहीं। ये आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही सीधा शुरू कर दें कि जो छोटा बड़ा लिख जाए बस उसी पर उठाकर लिख दें। पता चला, देखिए इधर 5 12 7 12 5 8 11 15, क्या समझ आया? सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। पर थोड़ा सा मैं चेंज करूं, नहीं तो आप लॉजिक लगाने लगोगे। ये 17 है, ध्यान से देखो, तो 5 उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। तो अंश की अगर मैं बात करूं, सिर्फ ध्यान से देखिएगा, तो सबसे बड़ा आरोही क्रम क्या है? सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन सा है? 11, उससे बड़ा कौन है? 17। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर हर की बात करें तो सबसे छोटा 5 8 है, उससे बड़ा है 12, और उससे बड़ा है 15। यानी एक चीज समझ में आया होगा कि आरोही क्रम में जो ये बीच में ये जो इसमें बाद में आया है न्यूमरेटर में, तो वही डिनोमिनेटर में इसका हर बीच में आ जा रहा है। तो ये ट्रिक मत लगाना कि इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते जब तक इसका हर और अंश, सॉरी हर इसका जब तक बराबर नहीं कर लोगे। तो मेरे कहने का मतलब है इसका एलसीएम ले लो। अब क्या आएगा? एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। इसके देखो एक चीज बता दूं, आप चाहें तो इसको और छोटा दशमलव के अंकों में कर दें तो आसानी से भाग दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे भाग देना पड़ेगा। जैसे इसको निकालोगे आप, एग्जाम्पल ले लो, पहले भाग विधि बता देता हूँ तब हर बराबर करने का, या फिर यही बता दूंगा, जैसा सोचो। चलो हम यही बताते हैं, पहले जो शुरू है वही बताते हैं। तो इनका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा हर का,
यानी 8 का, 12 का और 15 का एलसीएम लो पहले दिखाता हूँ मैं। 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12, 15 कटेगा नहीं। 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 अकन्नम 3 और 15 नहीं कटा। अगला पॉइंट हमारा 3 से कटेगा। 3 से 3 1 1 15। अब 15 नहीं 5 आएगा क्योंकि 3 5 15 और फिर 5 से अब होगा यानी 1 1 और 1 यानी जो एलसीएम आएगा वो मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर मिलेगा गुणे 3 गुणे 5। ठीक, इसको देखिए अब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 5। ठीक, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 2 12 यानी इसका एलसीएम जो आएगा वो 120 आएगा। अब पहले हर बराबर करो, उसके बाद तब आप बता सकते हो कौन छोटा कौन बड़ा कौन बीच में। तो पहले एलसीएम लो तो 17/12। फिर दूसरा पॉइंट है 5/8। अगला पॉइंट है 11/15। ध्यान से देखिए, तो इसका एलसीएम लोगे तो 12 दोहम्मा 10 से गुणा करना पड़ेगा। 8 से करोगे तो क्या होगा, देखो इधर 8 यानी 2 दूना 4 दूनी 8, इसको छोड़कर 5 यहाँ 15 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ 15 है, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 8 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 17 दोहम्मा 170/120। यहाँ आएगा 15 पचे 75/120। यहाँ आएगा 11 अठे 88/120। हर बराबर हो गया। जैसे हर बराबर होगा तुरंत आप तुलना कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा अच्छा असेंडिंग में लिखना है तो सबसे छोटा 75 सबसे छोटा है तो 75/120। फिर 88 है उससे बड़ा तो 88/120 और सबसे बड़ा 170/120 है। यहाँ आप क्या लगा सकते हैं, छोटा है तो जब ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, तो ऐसा क्रम लगा सकते हो। लेकिन ये नहीं बताना है, ओरिजिनल बताना है। तो ओरिजिनल क्या था 17/12 और ये सबसे बाद में आया है, सबसे पहले ये आया है। देखो 75 वाला यानी 5/8 क्या 5/8 सबसे छोटा है, 5/8 सबसे छोटा है। उसके बाद में 5/8 के बाद में 11 8 88 है, फिर 170 है यानी 88 यानी 11/15 भी है। उसके बाद क्या है 11/15। उससे के बाद में है ये 17/12, 17/12। ये है आपका क्या, ये है आपका क्या, जल्दी बोलिए, यही आपका ये दिए गए भिन्नों का असेंडिंग ऑर्डर है। क्या है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को डिसेंडिंग कह दिया होता तो सबसे पहले ये लिखते आप 17/12 सबसे बड़ा है, फिर 11/15 है, फिर सबसे छोटा है 5/8। मेरी बात समझ रहे हैं, ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। और ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। मेरी बात आपको समझ में आई? मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बोलिए। अब देखिए 40 मिनट से कोशिश करूंगा कि मैं 40 मिनट से ज्यादा का लेक्चर ना लूं। फिर से कहूंगा मैं लेक्चर ये यहीं खत्म करूंगा, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एक खूबसूरत सा कमेंट लिखें और अपने फ्रेंड लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल था तो आपके फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए और होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें जो कंटेंट है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान कंटेंट है। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। लेकिन फिर से कहता हूं कमेंट करके ही जाएंगे आप। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।